हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से आने वाली जो अपकमिंग लेखपाल जो रिक्रूटमेंट होगी, इसके संबंध में आज बात करेंगे क्या जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है लेखपाल की, क्या अब ये बिना पैट होगी, यानी कि क्या ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब होने वाली है। ठीक है, क्या पैट 2023 की अभी वैलिडिटी और बढ़ने वाली है। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके संबंध में बात करेंगे। और पैट 25 का जो विज्ञापन है ये कब तक आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और काफ़ी कैंडिडेट को डाउट हो रहा है कि पैट की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या जो रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये है पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन। आइए इसी के अकॉर्डिंग अभी सारी जो क्वेरी है इन सबको सोल्व करते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेशली, जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बात कर रहे होंगे, लगभग 3 से 4 पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम, जो आपका पहला डाउट है कि क्या ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है या फिर नहीं। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट को डाउट हो रहा है कि ये जो लेखपाल की रिक्रूटमेंट है ये बिना पैट 2023 या फिर बिना पैट 2025 के जारी की जाए, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसको नाम दिया जाए, जिसमें पैट की कोई अनिवार्यता ना रहे। इसके लिए काफ़ी जो यूट्यूब पर चैनल हैं वो वीडियोस बना रहे हैं कि बिना पैट के ये रिक्रूटमेंट आएगी, ये आएगा, वो आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हकीकत कुछ और है। यदि आप शासन आदेश और पैट 2023 या फिर इससे पहले के जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है पैट के, वो यदि आप चेक करोगे तो ये चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले निर्धारित कर दी गई है। यदि आप ये चीज़ें पढ़ोगे तो आपको क्लियर ये चीज़ें कंफर्म पता लग जाएगा कि पैट के बिना कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम अब उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। ठीक है, जो भी लोग ये भ्रामक वीडियोस बना रहे हैं कि पैट के बिना आपका लेखपाल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, जैसे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ये चीज़ें बता रहे हैं कि पैट 23 का जो रिजल्ट का वैधता है ये ख़त्म हो चुकी है, अब जो लेखपाल की रिक्रूटमेंट होगी ये बिना पैट के होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, जब पैट की मंजूरी के उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई थी तो ये आदेश जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग अनुभाग 3 की ओर से 20 नवंबर 2020 को ये आदेश जारी किया गया था। द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या बताया गया था कि उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त तिथि अर्थात 20 नवंबर 2020 के पश्चात, ठीक है, अब जितने भी ये वीडियो बनाने वाले हैं ना, जो बच्चों को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, ये चीज़ें, ये नोटिफिकेशन, ये शासन आदेश वगैरह, ये चीज़ें पढ़ते तो है नहीं है, अब इनको बच्चों को डाइवर्ट करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ लिखी गई है। 20 नवंबर 2020 के बाद में जितने भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन संबंधी कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट होगी लेखपाल की, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, इसमें पैट नहीं होना चाहिए, पैट की अनिवार्यता हटा देनी चाहिए, तो उनका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल चुका होगा। उनका जवाब इस पॉइंट में मिल गया है कि क्या ये जो रिक्रूटमेंट है वो बिना पैट के आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, इसके आगे ये भी लिखा हुआ है, यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली उक्त शासनादेश की तिथि 20 नवंबर 2020 के पश्चात विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य है। वे जो पद उक्त तिथि से पूर्व विज्ञापित किए जा सके हैं चलो छोड़ो, इसकी ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है। इसने बोला कि 20 नवंबर 2020 के बाद के जितने भी पद है उनमें द्विस्तरीय प्रणाली की परीक्षा लागू की जाएगी। ठीक है, अब जो आपका पॉइंट नंबर 1 है वो आपको पता लग चुका होगा कि क्या हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे सोच रहे थे कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगी, ठीक है, विदाउट पैट हो जाएगी, या फिर पैट को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग वीडियोस बनाते हैं,
किसी को कोर्स बेचना है, किसी को व्यूज़ कमाना है, ठीक है। तो अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग वीडियोज़ बनाते हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपी पुलिस का जब कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक हुआ था, उसके बाद भी ये चीज़ें लागू कर दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में अब एक कांस्टेबल का, ठीक है, एक कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वो भी अब प्री प्लस मेंस होगा। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो लेखपाल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब नहीं होगी, ठीक है। पहली बात तो ये, जो बच्चों को पागल बना रहे हैं ना कि बिना पैट के होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। पैट से ही आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है। अब जो कैंडिडेट के माइंड में दूसरा जो डाउट है ये है कि क्या पैट 23 की वैलिडिटी, ठीक है, वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं, ठीक है, एक ये भी डाउट है, ठीक है। पैट 23 की वैलिडिटी अब बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। जैसे कि आपको पता है इसकी जो वैलिडिटी है ये 28 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है, 28 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने पैट 23 नहीं दिया है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पैट 23 दिया है। देखिए, वैलिडिटी बढ़ाना या ना बढ़ाना ये काम केवल सरकार का है, शासन का है, सरकार का है, शासन का है, आयोग का है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही आपका हस्तक्षेप है। लेकिन यदि आप पास्ट देखो, ठीक है, यदि आप पास्ट की बात करोगे तो वैलिडिटी आपकी कम से कम 4 मंथ, ठीक है, आप मानकर चलिए कम से कम 4 महीने निश्चित तौर पर बढ़ेगी, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि पैट 23 से अभी कुछ रिक्रूटमेंट ऐसी है जो अभी पेंडिंग है, जो नोटिफाई नहीं हो पाई है। इस वजह से इनको पैट 23 की जो वैधता है इसको बढ़ाना पड़ेगा। और पास्ट में भी ऐसा ये पहले कर चुके हैं कि आप वैधता इसकी बढ़ा चुके हो। देखिए, हम इसको दिखाते हैं अभी आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये एक पुराना न्यूज़ आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी SSC पैट 2021, ठीक है, पैट 2021 की जो रिक्रूटमेंट के लिए जो सर्टिफिकेट था उसकी भी डेट बढ़ाई गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश शासन ने पैट 2021 स्कोर कार्ड की वैधता बढ़ाकर 8 जनवरी कर दी है, ठीक है। पिछले वर्ष की परीक्षा के सर्टिफिकेट की वैधता 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 8 जनवरी 2023 कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, देखिए ये चीज़ें जो यहाँ पर लिखी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो पॉइंट है ये आपका पैट 2023 पर भी लागू होने वाला है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होगी कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पैट 22 परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में पिछले वर्ष क्वालिफाइड उम्मीदवारों को ही जारी भर्ती में सम्मिलित होने की इजाज़त दी गई है। तो इनका कहने का मतलब ये था, या फिर इनका जो तर्क था, जो वैलिडिटी बढ़ाई गई थी 2021 पैट की, तर्क ये था कि सबसे बड़ा तर्क ये था कि पैट 2022 जो आपने कराया है इसकी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, इस वजह से हमें इसको बढ़ाना है, ठीक है। और पैट 21 के आधार पर जो रिक्रूटमेंट निकली थी, इसी वजह से इनको यहाँ पर वैलिडिटी बढ़ाने के साथ इनको ऑप्शन दे दिया गया था कि आप इसमें वैलिड हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए, अक्टूबर में यहाँ पर डेट एक्सपायर हुई थी सर्टिफिकेट की 2021 वाले की, लेकिन जो नोटिस आया था लगभग ये 17 नवंबर को आया था, 30 अक्टूबर को यहाँ पर समाप्त हुआ था। तो ये भी लगभग 17 दिन लेट आया था नोटिस। तो यानी कि आप मानकर चलिए जब पहले भी ये चीज़ें आयोग कर चुका है कि लगभग मिनिमम 15 दिन बाद या फिर 17 दिन बाद ये नोटिस जारी किया जा चुका है, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि पैट 2023 की भी ये चीज़ें करने वाले हैं। यहाँ पर भी वैलिडिटी को बढ़ाया जाएगा, और बेस जो हम अभी बता चुके हैं किस आधार पर ये चीज़ें बढ़ाने वाले हैं, इस आधार पर बढ़ाएंगे कि पैट 25 का रिजल्ट इनके पास जो बहाना है ये रहेगा कि पैट 25 का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता लग चुका है कि पैट 25 का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है,
ये बहुत जल्द जारी किया जाने वाला है। और शासन को आयोग क्या करेगा, अब रिक्वेस्ट करेगा कि पैट 25 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है या फिर परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, इसलिए अब ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि पैट जो चला हुआ है इसको अभी कुछ महीने के लिए होल्ड पर रख दिया जाए, कि पैट की जो आगे रिक्रूटमेंट आने वाली है इसको बिना पैट के कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें भी कन्फर्म है कि कुछ वैकेंसीज आनी है लेखपाल की, लोअर की, ये चीज़ें की वैकेंसी भी आनी है। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यदि आप इन वैकेंसीज़ को पैट 25 से अगर जो आप लेके जाओगे तो ये वैकेंसीज़ कम से कम आप मानकर चलिए कि लगभग 2025 एंड में जाएगी। ठीक है, एंड 2025 इसमें हो जाना है, क्योंकि आप मानकर चलिए यदि आप मई या फिर जून में पैट 25 कराते हो, ठीक है, पैट 25 कराते हो तो कम से कम अगस्त में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगस्त में रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही कोई न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगा। ठीक है, तो यानी कि आप मानकर चलिए अगस्त, कम से कम सितंबर या फिर अक्टूबर तक ये रिक्रूटमेंट आपको जाती हुई दिखेगी, जो कि भर्ती बोर्ड किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि एक पैट 2025 के वजह से हमारा पूरा साल 2025 बेकार जाए। ठीक है, काफ़ी बच्चों का डाउट है कि पैट 25 की वजह से क्या ये जो रिक्रूटमेंट है ये होल्ड पर रख दी जाएगी, तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि इन चीज़ों की वजह से इस चीज़ को होल्ड पर रखा जाएगा। ठीक है, देखिए हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये पैट 25 से जाएगी या पैट 23 से जाएगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो बच्चे आयोग गए थे उनको जो सचिव जी ने बताया था कि हम पैट 23 से ही ये रिक्रूटमेंट देने वाले हैं, तो आप मानकर चलिए कि पैट 23 से ही ये रिक्रूटमेंट आने की चांसेस रहने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि अगर जो इनको वैलिडिटी बढ़ानी ही थी तो इनकी जो वैलिडिटी है ये 28 जनवरी तक क्यों नहीं बढ़ाई इन्होंने। ठीक है, देखिए शासन स्तर पर कब क्या होता है उनका जो डिसीजन है वो केवल शासन स्तर पर होता है, ना कि आयोग स्तर पर। और आयोग से जो आपका फाइल है ये आप मानकर चलिए कि दिसंबर से ही शासन स्तर पर पहुंचा दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें कंफर्म है कि इसका जो डेट है वो बढ़ेगी। ठीक है, आप मानकर चलिए कि पैट की वैलिडिटी ज़रूर बढ़ने वाली है और आपका जो लेखपाल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये भी पैट 23 से ही आने वाला है। ठीक है, अब काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे होंगे कि हमने पैट 23 नहीं दिया, ठीक है, पैट 24 हुआ नहीं, अब पैट 25 होना चाहिए, पैट 25 से ये रिक्रूटमेंट आना चाहिए। देखिए हम भी मानते हैं ये चीज़ें कि पैट 23 जिसने नहीं दिया, देखो वो तो उन बच्चों की गलती है कि पैट 23 आपने क्यों नहीं दिया। ठीक है, आपने पैट 21 दिया, आपने पैट 22 दिया, इसमें कोई वैकेंसी नहीं आई, इसमें कोई वैकेंसी नहीं आई, पैट 23 आपने दिया नहीं। ठीक है, आप ये बात आई है मेरे को पर्सनली, जब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी कि हमारी जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो पैट के आधार पर होगी। भैया 1 साल वैकेंसी नहीं दी, 2 साल वैकेंसी नहीं दी, अरे कब तक सरकार वैकेंसीज बचा के रखेगी? आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कब तक सरकार वैकेंसीज बचाएगी। एक ना एक पैट से तो आपको देनी पड़ेगी ना भाई। पैट 23 से नहीं देगी, पैट 24 से आपको देना पड़ेगा, 24 तो हुआ नहीं, 25 से तो देनी पड़ेगी। अब आप एक काम करना, पैट 25 भी नहीं देना, फिर पैट 26 का हल्ला मचाना कि पैट 26 से लेके आइए। ऐसे ही 26 में नहीं होगा, पैट 27 का हल्ला मचाना कि पैट 27 से दो, 27 में इलेक्शन भी है। तो ये तो एक केवल और केवल एक बहाना होता है कि हमने ये नहीं दिया, हमने वो नहीं दिया। ठीक है, हाँ, लेकिन जो बच्चे पैट 24 की वजह से बाहर हुए हैं इनके लिए थोड़ा सोचने लायक बात होगी कि शासन स्तर पर इस चीज़ की क्या विचार रखा जाता है, क्या विचार नहीं रखा जाता। ठीक है, ये थोड़ा तर्क है, सोचने लायक। लेकिन यदि आप सोचते हो कि आप पैट 23 आप दिए नहीं, बाद में आप हल्ला मचाइए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का किसी यूट्यूबर के माध्यम से, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम जो बात बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने वाले को गलत लगती है, इसलिए कुछ जो कैंडिडेट हैं उनको हमारी जो बातें हैं थोड़ी गलत लग सकती है, लेकिन जो रियलिटी है उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए
ये चीज़ें कंफर्म हैं कि यदि पैट 21 और पैट 22, ठीक है, 100% यदि बच्चों ने दी थी, तो पैट 23 इन 100% बच्चों में से केवल 40% बच्चों ने दिया था। 60% बच्चे पैट 23 से गायब हो चुके थे। अब उन 60 बच्चों में उन 60 बच्चों में से 60 के 60 बच्चे प्लस 40 बच्चे वे हो गए जो 2024 पैट से बाहर हुए थे, यानी कि जिनको पैट 24 नहीं मिला। तो अब वो 100% बच्चा यहाँ हो चुका है। ठीक है, अब देखना ये होगा कि शासन क्या इस पर डिसीजन लेता है, क्या नहीं लेता है। तो ये चीज़ें शासन स्तर पर होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो एक चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, उनको आपको जानना होगा। देखिए, अब हम पर्सनली आपको बताएं कि हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि सरकार इस एग्ज़ाम को चाहेगी कि आप पैट 25 तक लेके जाएं। देखिए, हम यहाँ पर एक अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं आपको, ठीक है, इसमें हमारा एक पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है हमें पर्सनली नहीं पता। देखिए, अब क्यों नहीं चाहती सरकार कि पैट 25 से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला जाए, पैट 25 से क्यों नहीं चाहिए? सबसे बड़ी बात है, यदि आप मानकर चलिए कि यदि पैट 25 से लेखपाल आती है, ठीक है, मानकर चलिए कि पैट 25 से लेखपाल आया, ठीक है, अब क्या होगा, सभी बच्चों को उत्तर प्रदेश में मानकर चलिए कि अप्रोक्सीमेट 15 लाख बच्चे हैं, ठीक है, 15 लाख बच्चे हैं अप्रोक्सीमेट, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस में 50 लाख एप्लीकेशन थी, ठीक है, जिसकी पात्रता केवल 10-12वीं है, और लेखपाल की भी पात्रता केवल 12वीं है, ठीक है। इसके लिए एज कितनी है? इसके लिए 40। यूपी कांस्टेबल के लिए कितनी थी? 28, ठीक है, ओबीसी के कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए मेरे को, इसकी एज कितनी है? 28 साल। यहाँ पर एज कितनी है? 40 साल। 40 + 5 45 साल। 45 साल यहाँ पर लेखपाल की एज है, जबकि यूपी पुलिस में एज का क्राइटेरिया था, वहाँ पर हाइट का भी क्राइटेरिया था, वहाँ पर चेस्ट का भी क्राइटेरिया था, रनिंग का भी क्राइटेरिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, लगभग 15 से 20 लाख बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो गए फ्री फंड में, ठीक है। अब जब इनको पता लगेगा ना कि 12वीं बेस पर लेखपाल रिक्रूटमेंट आएगी, पैट 25 से आएगी, तो ये जो 15 से 20 लाख बच्चे यहाँ हटे थे, तो वापस ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि यदि पैट 25 से लेखपाल की रिक्रूटमेंट आती है, तो पैट 25 कम से कम 50 लाख प्लस बच्चे पैट देंगे, 50 लाख प्लस बच्चे पैट देंगे, ठीक है भैया। जब लगभग मानकर चलिए कि 50 लाख बच्चे ही यूपी पुलिस में एनरोलमेंट हुई थे, एनरोलमेंट होना, ठीक है, एनरोल मान के चलते हैं 50 लाख बच्चों ने यूपी पुलिस में एनरोलमेंट किया था, तो 50 लाख प्लस क्या पैट 25 में नहीं होंगे? 50 लाख प्लस नहीं होंगे, यहाँ पर 60 लाख प्लस पैट 25 देंगे फिर इस बेस पर। और पैट 25 में यदि 50 लाख प्लस बच्चे हुए तो आयोग लगभग 10 से 15 दिन आपके ले जाएगा पैट कराने में, 10 से 15 दिन आराम से आपके पैट के सहारे चले जाएंगे, ठीक है। तो सरकार किसी भी कीमत पे या फिर आयोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगा कि इतना बर्डन आप लो। वैसे भी यूपी SSSC बर्डन कम करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो हम क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं, ठीक है। अब काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है कि पैट 25 का जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आ सकता है, पैट 25 का जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, शासन स्तर से जैसे ही पैट की मंजूरी मिल जाएगी तो आपका पैट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप मानकर चलिए कि मिड फेब में आपका जो पैट का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो आप मानकर चलिए कि मई जून में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। हम पुनः एक बार फिर आपको बता दें, लेखपाल की रिक्रूटमेंट पैट 25 से आए या फिर पैट 23 से आए, आपको इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि यदि पैट 23 से लेखपाल की रिक्रूटमेंट आती है तो भी आपको पैट 25 जरूर देना होगा, क्योंकि पैट 25 से वीडियो की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, एक लोअर PCS की आपको देखने को मिलेगी,
ठीक है। एक एक्सपेक्टेड है एएसओ की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है। जूनियर असिस्टेंट की भी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। एक ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी आपको पैट 25 से ही देखने को मिलेगी। अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट है ये रिक्रूटमेंट आपको पैट 25 से देखने को मिलेगी। इसलिए यदि आपने पैट 23 नहीं दिया है, यदि आप लेखपाल 23 नहीं देख पाओगे, या फिर मानकर चलिए कि लेखपाल की जो रिक्रूटमेंट 23 से आ गई तो भी आप लेखपाल नहीं दे पाओगे, तो आपको पैट 25 नहीं छोड़ना है। आपकी लेखपाल पैट 25 से आए या फिर पैट 23 से आए, लेकिन आपको पैट 23 के बाद में पैट 25 का विज्ञापन का परीक्षा बहुत ज़रूरी है देनी। अदरवाइज़ आप पैट 25 से जब कोई नया नोटिफिकेशन आएगा ना, तो फिर आप वीडियोस देखोगे कि पैट 25 के बिना कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी या फिर नहीं आएगी, कैसे पैट 25 को हटाया जाए, फिर आप उस टाइप की वीडियो देखते रहना। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप जो भी आपका डाउट था इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड वो आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। पैट की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये भी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। लेखपाल की रिक्रूटमेंट कौन से पैट से आएगी कौन से नहीं आएगी ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।